योग 360 में आपका स्वागत है। ये है हेल्थ का कंप्लीट पैकेज। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी बनेंगे हेल्दी विद योग 360। आज योग 360 में बात प्रेगनेंसी की, गर्भावस्था जो सिर्फ आराम या डॉक्टर के पास जाने का खास समय नहीं होता, उसका नाम नहीं है, बल्कि अपने शिशु की सुरक्षा को भी ध्यान में रखना होता है। तो आज हम आपको बताएंगे वो छोटे सीक्रेट्स जो हर माँ को बनाएंगे सुपर मॉम और बेबी को हेल्दी। गर्भावस्था में छोटी छोटी आदतें जो बच्चे की फ्यूचर हेल्थ को पूरी तरह से टेक केयर कर सकती हैं, यानी संभाल सकती हैं और उसके जीवन को हेल्दी बनाना चाहते हैं। क्या हैं वो आदतें, ये जानना चाहते हैं? तो देखिए आज का ये सेगमेंट, क्योंकि कुछ ही मिनटों में हम आपको ऐसे टिप्स बताएंगे जो आपकी पूरी प्रेगनेंसी को स्ट्रेस फ्री और हेल्दी बना सकते हैं। गर्भावस्था जीवन की एक महत्वपूर्ण अवस्था है जिसमें महिला पर अपनी और गर्भ में पल रहे शिशु दोनों के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी होती है। इसके लिए उचित देखभाल और योजना गर्भधारण से पहले ही शुरू हो जानी चाहिए। गर्भवती महिला का पोषण और कई अन्य कारक हैं जो बच्चे के स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। बच्चा स्वस्थ हो, इसके लिए गर्भावस्था में सही देखभाल आवश्यक है। कुछ ऐसे प्रभावशाली प्राकृतिक उपाय हैं जो गर्भवती महिला और शिशु को सुरक्षित रखने में उपयोगी हैं। हर माँ चाहती है कि उसका बच्चा जन्म से हेल्दी हो और ये संभव है। आपको बताते हैं वो आसन जो आपकी प्रेगनेंसी और डिलीवरी को बनाएंगे सेफ। प्यार और ध्यान, गर्भावस्था का प्लान, योग से रहेगी स्वस्थ माँ और खुशहाल रहेगा क्लैन। पहला अभ्यास है भ्रामरी प्राणायाम। लेकिन गर्भावस्था में, प्रेगनेंसी में आप जब भी अभ्यास करेंगे कुछ चीजों का ध्यान रखेंगे। किसी भी अभ्यास में झटका नहीं आना चाहिए। जरूरी नहीं है कि ऐसे ही क्रॉस लेग पोजीशन में बैठकर ऐसे ही कमर सीधी करके करें। जैसे कंफर्टेबल कर सकते हैं वैसे करेंगे। शरीर के किसी हिस्से में कोई स्ट्रेन नहीं आना चाहिए और ना ही कोई मानसिक तनाव हमको लेना है, ना शारीरिक ना मानसिक। भ्रामरी प्राणायाम तीनों ट्राइमेस्टर्स में आप कर सकते हैं। ऐसे बैठ के कर सकें बहुत अच्छा, नहीं तो बैक रेस्ट ले लीजिए और कमर को थोड़ा सा टेक करके, टिका करके भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। आपको अपने कानों को बंद करना है, नासिका से सांस लेना है, नासिका से ही सांस छोड़ना है, लेकिन सांस छोड़ते समय भंवरे जैसी आवाज क्रिएट करनी है। एक और चीज का ध्यान रखिए, थ्रू आउट प्रेगनेंसी हम कोई भी ऐसा अभ्यास नहीं लेंगे जिसमें सांस को रोका जाए, यानी कुंभक। सांस को या तो भीतर रोक रहे हैं अंतः कुंभक, या फिर बाहर यानी बाह्य कुंभक। जिसमें सांस नॉर्मल गति से चल रहा है वही हमको करना है। तो इस स्थिति में आए, कानों को खोल दिया, आंख खोलने की कोई जल्दी नहीं, नॉर्मल ब्रीदिंग। इसको आप 3 से 5 बार तक रिपीट कर लीजिए। दूसरा अभ्यास है नाड़ी शोधन प्राणायाम का, जिसमें हम इसी प्रकार से कंफर्टेबल पोजीशन लेते हैं। तो इस तरह से दाएं हाथ के अंगूठे से दाएं नॉस्ट्रिल को बंद किया और बाएं से श्वास भरते जाएंगे, भरते जाएंगे, भरते जाएंगे। रोकना कहीं है ही नहीं। जब पूरा सांस ले लेंगे तो दाएं हाथ की तीसरी उंगली से बाएं स्वर को बंद किया और दाएं स्वर से सांस छोड़ते जाएंगे, छोड़ते जाएंगे, छोड़ते जाएंगे। जब पूरा सांस छोड़ लें तो जिधर से छोड़ा है उधर से फिर से पूरा इनहेल करना, दूसरी तरफ से एक्सहेल करना। इस अभ्यास को आप आरंभ में 5 से 6 बार रिपीट कर लीजिए। फिर उसके बाद दिन में जब भी समय मिले, जब पेट हल्का सा है, तब आप इसका अभ्यास करते रहिए। ये आपकी नॉर्मल डिलीवरी में भी बहुत बहुत लाभदायक है। प्रेगनेंसी में लें संतुलित आहार और सही पोषण। इसी से शिशु को मिलेगी हेल्दी लाइफ के लिए एक परफेक्ट फाउंडेशन। अगर आप अंकुरित मूंग सुबह लेना चालू करें और उसमें अगर आप थोड़ा सा नींबू, जिसको हम बोलते हैं विटामिन सी, तो अगर आप इन दोनों का कॉम्बिनेशन लेते हैं तो आपकी बॉडी में प्रोटीन, फॉलिक एसिड और विटामिन सी की वजह से एक पूरा कॉम्बिनेशन होता है। दिन भर में जैसे हम 4 मील्स खाते हैं, सबसे पहले अगर आप उठते हैं तो जो भी आपके, अगर आपको ड्राई फ्रूट्स लेने चाहिए, सोक्ड ड्राई फ्रूट जिसको बोलते हैं भिगोए हुए ड्राई फ्रूट्स। उसके बाद जब आप नाश्ता लेते हैं तो उसमें आप रागी का उपमा बना सकते हैं, ऐसे आप पोहा खा सकते हैं और उसमें लेमन का मात्रा रखें।
जब आपका जो लंच है वो हैवी आप ले सकते हैं, बट जैसे अगर आप शाम को स्नैक्स भी कर सकते हैं, स्नैक्स में आप 50% लिक्विड 50% ऑफ हैवी मील कर सकते हैं। हैवी मील में जैसे आप पनीर से रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट बना के आप उसमें खा सकते हैं। बट अगर आप डिनर की तरफ जाते हैं तो डिनर के अंदर आपको ये देखना होगा कि आपके अंदर ग्रीन जो सब्जियां हैं, जिसको बोलते हैं हरी सब्जियों का काफ़ी पोषण रहे। स्पिनच, आपके पालक, मेथी और जो भी हरी सब्जियां हैं वो डिनर में आप 50% to 60% कंज्यूम करें, तो आपका जो वेट गेन है वो अच्छा होगा और वो लाभदायक होगा आपके लिए। तो कोशिश करें कि आप खाली पेट ना रहें दिन भर। अगर सुबह अगर आपको लगता है कि आपका जी मिचला रहा है तो आप अदरक एक छोटा सा टुकड़ा काट के अपने मुंह में रख सकते हैं। ये माना गया है कि सबसे इफ़ेक्टिव है। और आप अपने घर में नारियल पानी रख सकते हैं कि अगर सिप बाय सिप अगर आप नारियल पानी पीते हैं तो जो आप बोलते हैं ना जी मिचला रहा है और नोज़िया है, उसको आप कम कर सकते हैं। और मॉर्निंग सिकनेस जो प्रेगनेंसी में बोला जाता है। एक माँ का प्यार ही नहीं बल्कि उसकी जागरूकता भी बच्चे के लिए पहला प्रोटेक्टर होती है। हर दिन थोड़ा सा प्यार और थोड़ी केयर, गर्भावस्था का सफर बनेगा स्ट्रेस फ्री अफेयर। ये औषधियाँ आपकी प्रेगनेंसी का ध्यान रखेंगी और उसे बनाएंगी स्मूथ, डिलीवरी को सेफ कराएंगी, आपको करेंगी सेफ डिलीवरी के लिए प्रिपेयर। अगर हम औषधि जाइए, औषधि ने एक आहार द्रव्य भी आप कह सकते हैं, जैसे कि आंवला। इसका प्रयोग आप शुरुआती 3 महीने में ज़रूर से करें, क्योंकि शुरुआती 3 महीने में जब मिचली की समस्या होती है तो उसमें भी आंवला, क्योंकि अम्ल रसात्मक है, उधर हेल्प करता है। और साथ ही इसमें विटामिन सी मिलता है। और हम जो आयरन है बॉडी में, जो भी आप हरे पत्तेदार सब्जियां और ये सब खा रहे हैं जिससे आपका आयरन का सोर्स बन रहा है, उसको अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए, वो अच्छे से पच जाए, इसमें भी आंवला का बहुत योगदान है। और जैसे जैसे आयुर्वेद में मासानुमासिक गर्भिणी परिचर्या का वर्णन है, जिसमें हर मास के अनुसार आहार में परिवर्तन करने को कहा गया है। ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि जैसे जैसे भ्रूण बढ़ते जाता है उसकी उतनी ही न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट बढ़ते जा रही है। तो साथ ही माँ को भी अपने भोजन में परिवर्तन धीरे धीरे लाते रहना है। मधुर द्रव्यों में शतावरी आती है, यष्टि मधु आता है, तो इनसे संस्कृत दूध पीना है। यानी कि आप इस चूर्ण को दूध के अंदर मिलाकर ले लें, या फिर इसको दूध और पानी के साथ पकाकर फिर छानकर पिएं, या फिर अभी तो आयुर्वेद में ऐसे कई औषधियाँ उपलब्ध है, जैसे यही शतावरी या यष्टि मधु का घी बनकर आता है। तो 1 कप गुनगुना दूध ले लिया, उसमें इसका 1 चम्मच डालकर पी लिया। तो इससे क्या होगा कि जो आहार रस बन रहा है गर्भिणी अवस्था में, आहार रस सिर्फ माँ के लिए नहीं बन रहा, उसके 3 भाग हो जाते हैं। एक तो वो स्तन्य का पोषण कर रहा है, जो आगे जाके बच्चे को दूध पिलाने में हेल्प करेगा, तो वो स्तन्य बन रहा है, आधा माँ का पोषण कर रहा है और कुछ बच्चे का पोषण कर रहा है। कुछ फल हमारे लिए गर्म पड़ते हैं, तो उनका, जैसे कि पपीता, उनका सेवन आप प्रेगनेंसी यानी गर्भ अवस्था में नहीं करना चाहिए। मुनक्का है, खजूर है, इनको भिगोकर सुबह के टाइम पर आप ले सकते हैं। और साथ ही आयुर्वेद में कहा गया है कि गर्भ अवस्था में सबसे बेहतरीन आहार जो है वो दूध, घी और मक्खन है। प्रेगनेंसी में ऐसा होता है कि अग्नि बहुत सही नहीं रहती, तो मरीजों को मिचली की समस्या हो जाती है। तो उस दौरान दूध में आप थोड़ा सा सोंठ का प्रयोग करें, बहुत 1 चुटकी मात्रा में 1 गिलास दूध में। आवश्यक है कि गर्भावस्था के दौरान उचित देखभाल हो, जिससे माँ और शिशु दोनों के लिए सुरक्षित और स्वस्थ जीवन सुनिश्चित किया जा सके। तो आज आपने जाना भ्रामरी प्राणायाम और नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास। इनसे तनाव दूर होता है और शरीर में ऑक्सीजन का प्रवाह बढ़ता है। गर्भावस्था के दौरान योग अभ्यास सावधानी से करें। गर्भावस्था में योग अभ्यास करना लाभकारी है। गर्भावस्था में पोषण का विशेष ध्यान रखें। ड्राई फ्रूट्स को रात में भिगोकर सुबह खाएं। अंकुरित मूंग, पोहा, रागी का उपमा, पनीर, हरी सब्जियां व दाल खाना उपयोगी है। संतुलित आहार से वजन नियंत्रित रूप से बढ़ेगा। मितली के लिए काफी कारगर है आंवले का सेवन। मधुर द्रवों में शतावरी और यष्टि मधु का सेवन उपयोगी है। मुनक्का, खजूर, बादाम को रात भर भिगोकर सुबह उसका सेवन करें। दूध में सोंठ मिलाकर सेवन करना उपयोगी है।
हर कदम सोच समझकर बढ़ाइए, प्रेगनेंसी को स्मूथ बनाइए, सेफ होगी डिलीवरी, बेबी के लिए अच्छी हेल्थ पाइए। प्रेगनेंसी में कंप्लीट केयर और सही सपोर्ट, तभी तो मिलेगी गर्भावस्था में लाइफ की बेस्ट रिपोर्ट। हेल्थ संबंधित जानकारी हम आप तक ऐसे ही लाते रहेंगे, आपको हेल्दी बनाते रहेंगे। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी बनेंगे हेल्दी विद योग 360।